हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आप देख रहे हैं द फ्यूचरिज्म विद आदिल हमज़ा। और आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, DBMS, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। और हम सबसे पहले देखेंगे इसके कंटेंट्स, व्हाट इज़ डाटा एंड डेटाबेस, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, व्हाई वी डोंट यूज़ नोटपैड फाइल, के हम डेटाबेस यूज़ क्यों करते हैं जबकि हम उसको किसी वर्ड या नोटपैड फाइल में स्टोर कर सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स ऑफ DBMS। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटा क्या है। डाटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय एनी कंप्यूटिंग मशीन। फॉर एग्जांपल वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, नंबर एक्सेट्रा। वो कोई नंबर हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है। डाटा हम जो उसको इनपुट देते हैं किसी कंप्यूटिंग मशीन को। और डाटा की अहमियत हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको उबर और करीम का पता होगा, जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेटिंग टैक्सी कंपनीज़ हैं, उनके पास क्या है, उनके पास डाटा है लोगों का, उनके नंबर, उनकी लोकेशन, उनका नाम, और उनसे वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। और हमारे पास हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का रिकॉर्ड सेव करने के लिए डाटाबेस यूज़ किया जा सकता है, यूनिवर्सिटीज़ में किया जा सकता है स्टूडेंट्स का डाटाबेस सेव करने के लिए। तो ये हमारे पास डाटा है। इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है प्रोसेस्ड या मीनिंगफुल डाटा, और इन सिंपल वर्ड्स एक्सट्रैक्टेड डाटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। और डाटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। जो डाटाबेस है वो एक जैसे रिलेटेड डाटा, सिमिलर डाटा का जो होता है वो कलेक्शन होती है। और DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक वो सॉफ्टवेयर टूल या सिस्टम है जो यूज़ होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करता है, जहां हमारा डाटा पड़ा होता है। डेटाबेस सिस्टम हमारा हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिवर्सिटी का डाटा है, उसमें हमारे पास 4 रोज़ हैं, और उसमें हमने डाटा फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और उसका रोल नंबर, उसमें उसके हमारे कोई उसकी सेमेस्टर फ़ी हो सकती है, या उसका सिटी, या उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमने इनमें सेव करनी है। तो हमें एक डाटाबेस, प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू हम इसको मैनेज कर सकें अपने डाटा को। तो कुछ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रन करती हैं कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज ऑफर करती हैं, और उनकी प्राइसेस वेरी करती हैं कंट्री टू कंट्री। तो मैनी टाइप्स ऑफ DBMS आर अवेलेबल। ऑब्वियसली देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डाटा। बहुत सारी टाइप्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, बिकॉज डाटा जो है वो काफ़ी टाइप का होता है। ट्रेडिशनल हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है। तो एक तरह का डाटाबेस जो है वो हर तरह का डाटा हैंडल नहीं कर सकता। तो इसको हम इन शॉर्ट लिखेंगे कि डाटाबेस प्लस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटाबेस सिस्टम, पूरा डेटाबेस सिस्टम बनता है हमारे पास। तो इन शॉर्ट इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजिंग द डेटाबेस। तो DBMS इन शॉर्ट हमारे पास एक वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे किसी भी डाटा को, गिवन डाटा को अपडेट करे, ऑर्गेनाइज करे एक मैनरफुल वे में, और जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरह नीडेड रिक्वायर्ड हमारे उसमें इसको सेव करे। इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू द यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस फॉर क्रिएशन, इंसर्शन और चेंजिंग ऑफ डाटा। तो डेटाबेस एक हमें यूज़र को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि वो उसको टेबल बनाना चाहता है, उसको वो किसी नंबर की फॉर्म में सेव करना चाहता है, ये यूज़र की मर्ज़ी है। और यूज़र को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ वो अपना डाटा सेफली एंटर कर सके और उसको रिट्रीव कर सके। तो ये क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट, व्हाई वी डोंट यूज़ नोटपैड फाइल। तो देयर आर मैनी ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग वर्ड या नोटपैड फाइल, और कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी रीजंस। ऑब्वियसली आप उसको किसी डायरेक्टरी या डिस्क में सेव करेंगे तो सिक्योरिटी नहीं है। नो पासवर्ड, अगर उसको आपने पासवर्ड नहीं लगाया हुआ तो आपको उस पर कोई सिक्योरिटी उसकी नहीं है। सेकंड हमारे पास है लोकेशन या फाइंडिंग इन डायरेक्टरीज। फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ाइल सेव कर दी और आप सेव करके भूल गए, तो आपको उसको दोबारा ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है, और वेरिएशंस या चेंजिंग या अपडेटिंग डाटा डिफ़िकल्ट होता है उसमें। हम फॉर एग्जांपल हमने एक ही डाटा की 2 फाइल्स बनानी है, तो हमें एक में डाटा चेंज करना है तो दूसरे में भी हमें करना पड़ेगा। जबकि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप एक जगह करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे में भी उसको अपडेट कर देगा। Databases make reports faster.
डेटाबेस रिपोर्ट्स फास्ट बनाते हैं, ऑब्वियसली कंप्यूटिंग मशीन उनको ऑर्गेनाइज करती हैं, जो कंपनीज उनको करती हैं, उनमें फार्मूला लगेगा, ऑटोमेटिकली पूरी रो का आपको एक रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आप उसको खुद से करेंगे, मैनुअली करेंगे, तो आपको शायद पूरा दिन लग जाए उसको कैलकुलेट करने में। तो फिफ्थ पे हमारे पास है सर्चिंग प्रॉब्लम्स। अगर आपने फ़ाइल कहीं रख दी है या आपने फ़ाइल में से कोई रेलिवेंट डाटा या आपने कोई आपको रिक्वायर्ड है कोई एक स्टूडेंट का डाटा आपने निकालना है, फॉर एग्जांपल आपने 112 स्टूडेंट का डाटा निकालना है, तो आपको उसको स्क्रॉल करके सर्च करना पड़ेगा, जबकि DBMS में आप कंट्रोल उसको फाइंड करेंगे सिंपली और आपके पास वो आ जाएगा। सिक्स्थ पे हमारे पास है रिट्रीवल, जो मैंने बताया रिट्रीवल प्रॉब्लम, हमारा डाटा निकालना इस तरह। और एग्जांपल्स ऑफ DBMS की हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज हैं। ओरेकल है हमारे पास फर्स्ट पे, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट असेस और SQL सर्वर, ये 4 हैं उनमें से, वैसे तो बहुत हैं। IBM है, साइबेस है, टेराडाटा। और मार्केट शेयर अगर इनका देखा जाए तो फर्स्ट पे ओरेकल है और सेकंड पे IBM है और थर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट असेस है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नीचे यूज़र नेम मैं लिख दूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सबके साथ शेयर करें। और उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी। दिस इज़ आदिल हमजा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।